नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 14 जनवरी सन 2024। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10:23 तक है। आगे शतभिषा नक्षत्र रहेगा। योग व्यतिपात है पूरे दिन और रात्रि तक। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, विशेषकर आध्यात्मिक रूप से अच्छा दिन है। करण वणिज है शाम 6:29 तक। आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:54 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:14 से 12:57 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:29 और शाम 5:11। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर बहुत ही जरूरी यात्रा, आज ही अनिवार्य यात्रा पर आपको निकलना है तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत शुभ मंगलदायक रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें कोई भी अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, वो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर बाद 2 बजे से 3:15 तक, फिर शाम 6 से रात्रि 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें, इसी दौरान कीजिएगा ताकि सफलता आपको मिल सके। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा शनि की राशि कुंभ से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों की मनोकामना हो रही है पूरी। वहीं वृष राशि वालों को करियर में मिलेगा उछाल। मिथुन राशि वाले पाएंगे भाग्य का पूरा पूरा साथ। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको मिल सकता है अच्छा रिश्ता। कन्या राशि वाले शत्रु पर रहेंगे आज हावी। तुला राशि वाले विद्वत्ता से लेंगे जीवन के निर्णय और वृश्चिक राशि वाले अपमानजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं धनु राशि वाले पाएंगे अपने मित्रों से समर्थन और मकर राशि वालों का निवेश देगा उनको कोई ना कोई बड़ा लाभ। कुंभ राशि वाले रहेंगे भ्रमित और मीन राशि वालों को हो सकता है कोई बड़ा नुकसान, सावधानी से करें निवेश। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ज्ञान, उपदेश और सलाह सोच समझकर और व्यक्ति का स्वभाव जानकर देनी चाहिए। कभी कभी आपकी दी हुई सलाह उस व्यक्ति को आपका शत्रु भी बना देती है और कभी ऐसा भी होता है कि आप एकदम से ही बिल्कुल व्यर्थ अपनी ऊर्जा खपा रहे होते हैं और सामने वाले पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि प्रकृति ने सबको त्रिगुणात्मक सृजन अनुसार अलग अलग स्वभाव का बनाया और मूल स्वभाव कभी भी किसी व्यक्ति का नहीं बदलता है। इस संबंध में शास्त्र यूं कहते हैं कि स्वभाव नोपदेशेन शक्तये कर्तुमन्यथा सुप्तम अपि पनियम पुनर्गच्छन्ति शीतताम। इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी ही सलाह दें, किंतु उसका जो मूल स्वभाव है वो नहीं बदलता। ठीक उसी तरीके से जैसे ठंडे पानी को उबालने पर वो गर्म तो हो जाता है, लेकिन कुछ देर में ही पुनः वापस ठंडा भी हो जाता है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि पहले सामने वाले के स्वभाव को समझें, जाने और फिर अपनी सलाह या ज्ञान दें, तभी आपके ज्ञान की, आपकी एनर्जी की कोई वैल्यू होगी। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर ले आते हैं और आपको जीवन में बहुत ही आगे अपनी सफलता की ओर बहुत तेज गति से लेकर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी प्रयास करें कि बिल्व वृक्ष के पौधे लगाएं। साथ ही आज सीताराम जी के मंदिर जाकर यथाशक्ति श्री जानकी वल्लभाय स्वाहा, श्री जानकी वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जप करें। रात्रि में गुड़ का दान करें, तो फिर देखें आने वाला वर्ष आपके लिए कितना सुंदर और योग कारक बीतता है। ऐसे ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए आज के दिन आप भगवान सूर्य की विशिष्ट आराधना कर सकते हैं। इसके लिए आज आप सूर्य भगवान को गुड़,
कुमकुम, लाल पुष्प और केसर मिले हुए जल से अर्घ दें और फिर अपने सामने जब पूजा स्थान पर बैठें तो एक लाल वस्त्र पे गेहूं की ढेरी बनाएं, उस पे सूर्य यंत्र को रखें, पंचोपचार से उस यंत्र का पूजन करें और अपनी समस्या कहकर आर्थिक सफलता और रोजगार यानी नौकरी, व्यापार आदि का आशीर्वाद मांगे। फिर इस विशिष्ट मंत्र का 15 मिनट जप आप आज से नित्य शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्य श्रीम। ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्य श्रीम। दर्शकों 3-4 महीने आपको लगातार इस साधना में करना है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो अपने अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा शक्ति का संचार आपको महसूस होगा और भगवान भास्कर की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जो रोजगार की समस्या है वो तो हो सकता है 10-15 दिन में ही आपकी सॉल्व हो जाए। ऐसे ही आज के शुभ दिन आप हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आज आपको हनुमान जी की एक असीम कृपा के लिए करना सिर्फ ये है कि दोपहर 12:24 से 1:29 के बीच 27 पीपल के पत्तों पर सीताराम लाल चंदन घिसकर उसकी शाही बनाकर लिखें, हनुमान जी के शीश पर जाकर उन पत्तों को अर्पित करें या फिर माला बनाकर पिरोकर उनके गले में पहना दें। साथ ही में एक मीठा पान, एक लड्डू, 2 लौंग, एक जायफल, एक अनार और 2 केले भी कुछ दक्षिणा के साथ आप हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद आज आप एक कोरा दीपक लें, कोरा यानी अनयूज्ड जो दीपक होता है वो लें, तिल के तेल में मोले की बनाई हुई बत्ती लगाकर उसे प्रज्वलित करें और उस दीपक में कुछ दाने काले उड़द, काले तिल, चावल और गेहूं के भी डाल दें। इस दीपक को गेहूं की ढेरी पर रखें। इसके बाद आप कम से कम जितने हो सकते हैं उतने पाठ, अधिक कर सकते हैं तो 27 पाठ बजरंग बाण के करें और अपनी मनोकामना भगवान हनुमान जी को बोलें और फिर इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला या कम से कम 30 मिनट जाप आपको करना है, मन लगाकर ध्यानपूर्वक। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। दर्शकों आज के इस पूजन से न केवल आपके राहु, सूर्य, मंगल, शनि, केतु जैसे ग्रह ठीक होंगे, बल्कि साथ साथ आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी अपमानजनक स्थितियां बन रही थी या जो भी पीड़ाएं आ रही थी, उनसे आपको निजात मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक तनु जी की। 7 जनवरी 1989 का इनका जन्म है, शाम 8:18 जोधपुर। मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए तनु जी, आपका कर्क लग्न है, धनु राशि है, लग्नेश चंद्रमा रोग भाव में जाकर अस्त है और शनि चंद्र का विष दोष भी बनता है। इसके अलावा 6ठे भाव में क्रूर ग्रह और 8वें में राहु होने से कुंडली का बंधन योग भी बनता है। आप नियमित रूप से ध्यान करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का अधिक से अधिक संख्या में पाठ करें और चंद्रमा और गुरु के जाप करवाकर एक मोती गले में और एक पुखराज हाथ में, अंगूठी में अवश्य धारण करें। बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलने लगेगा। आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक आशीष जी की। 2 सितंबर 1992 का इनका जन्म है, 2:22 दोपहर में जयपुर। प्रश्न किया है वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं, उपाय बताइए। देखिए आशीष जी, धनु लग्न है आपका, तुला राशि है, सप्तम भाव में मंगल और केतु का विच्छेदात्मक योग है और सप्तमेश बुध अस्त भी है और साथ ही वैवाहिक सुख का जो कारक शुक्र होता है वो भी आपका नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति वास्तव में बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है और विवाह को बचाए रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आपके लिए। आप राहु केतु की शांति करवाइए, मांगलिक दोष का शमन करवाइए और नित्य शिवजी पर इत्र अर्पित कीजिए और थोड़े से दही से स्नान किया कीजिए नित्य। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत आएगी, समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक चंदन सिंह जी की। 8 अप्रैल 1980 का इनका जन्म है, रात्रि 11:49 जैसलमेर। प्रश्न पूछा है राजनीतिक भविष्य बताइए। देखिए चंदन सिंह जी, वृश्चिक लग्न है आपका, धनु राशि है, लग्नेश मंगल दशम भाव में पंचमेश गुरु और शनि राहु से युति करके बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक राजयोग का निर्माण कर रहा है। आप चंद्रमा के जप अवश्य करवाएं, एक अच्छा सा मोती धारण करें ताकि आपका भाग्य पूरा साथ दे। अप्रैल सन 2027 से आपका राजयोग यानी राजनीति में सफलता का समय शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।